महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंचनम कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र की साधना, समन्वय का सूत्र, मानव मानव को जोड़ने का, मानव धर्म को पोषित करने का सूत्र। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का सुंदर विषय है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज पूरे विश्व के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा रही है, लेख लिखे जा रहे हैं, वेबिनार्स किए जा रहे हैं, वर्कशॉप किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? कि आज इस बात को इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलप्ड व्यक्ति जो है वो विकास कर सकता है, क्योंकि उसमें विकास के सारे सूत्र समा जाते हैं। अब पर्सनालिटी कहते किसे हैं, ये हमको देखना है। जो बाह्य पर्सनालिटी होती है वह व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उसके कपड़े, उसके हाव भाव, उसका पोस्चर, भाषा, भाव, शैली, ये सब पर्सनालिटी के अंदर आते हैं। यानी जो चीजें दूसरे मानव को अच्छी लगती है, लुभावनी लगती है, वह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन जाती है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कहा गया कि एप्रन शोज द मैन। कपड़ों का भी एक स्थान होता है, कपड़ों के द्वारा व्यक्तित्व का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। व्यक्ति जो है अच्छा लगने लगता है। उसी तरीके से व्यक्ति के चलने का ढंग, बैठना का ढंग, बातचीत करने का ढंग और उसके शरीर के अवयवों को हिलाने का ढंग, पोस्चर का ढंग, वह भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा बनता है। और उसके अलावा आप कैसे शब्दों का विन्यास करते हो। जैसे कोई व्यक्ति आया तो हमने कहा सुस्वागतम, वेलकम, आइए, पधारिए, विराजिए, बैठिए। ये एक अच्छी पर्सनालिटी के जो सूत्र है। और किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में हमने कोई गलती कर दी तो हम बोलते हैं कि सॉरी। सॉरी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये जो है समाधान मूलक है। हमने कितनी भी बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई और किसी के साथ में हमने मिसबिहेवियर कर दिया, तो उसको अगर रेक्टिफाई करना है, करेक्शन देना है, धोना है, तो सॉरी शब्द जो है
बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है और अध्यात्म की भाषा में इसको कहा जाता है मिच्छामि दुक्कडम। और कहा जाता है कि जो खमत खामना, यानी मैंने जो आपको कष्ट दिया, आपके साथ में आपको बुरा लगा, दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थती हूं। और यह भी कहा जाता है खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज्जन के नहीं, यानी इस दुनिया में समस्त जीवों को मैं क्षमा याचना करता हूं, वे मुझे क्षमा करें। मेरा दुनिया में किसी से वैर विरोध नहीं है, मेरा दुनिया में कोई विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है, मेरी सबके साथ मित्रता है। ये मित्रता का बहुत अच्छा सूत्र है। यह कहा जाता है कि जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही लोग धर्मवीर होते हैं। केवल अपनी एनर्जी का रूपांतरण होता है। कर्मवीर का अर्थ होता है जिसकी बॉडी के संगीर्ण अच्छे होते हैं, वह काफी देर तक एक आसन में बैठ सकता है, अपने चित्त को स्थिर कर सकता है, बॉडी को मूर्तिवत बना करके अच्छा ध्यान कर सकता है। यानी बॉडी को साधने वाला जो है वह व्यक्ति अच्छी साधना कर सकता है। इसीलिए जो वो कम्मे सूरा कहलाता है वही व्यक्ति धर्मवीर होता है। केवल अपनी मानसिकता का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मानसिकता का जो है दृष्टि परिवर्तन होता है, वह जो हमारी एनर्जी दूसरी तरफ जा रही थी उसको हम सही एनर्जी में लाते हैं। जैसे कि कुंडलिनी जागरण का उदाहरण है, जिसको अंतर यात्रा भी कहते हैं। उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा होता है वहां एक समुद्र की तरह, तालाब की तरह हमारी विटालिटी, एनर्जी सब इकट्ठी की हुई होती है। उसका एक तालाब और सागर होता है। और कॉमन जो व्यक्ति होता है उस विटालिटी को, उस एनर्जी को जो है वो भोग में, विलास में, बच्चे पैदा करने में, 5 इंद्रियों के सुख के अंदर, ऐश आराम में, खाओ पियो मौज करने के अंदर है। उस एनर्जी को खपा देता है, कोई विशेष उपयोग नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी पुरुष होता है, साधक पुरुष होता है, वो उस शक्ति को वहां रीढ़ की हड्डी का निचला केंद्र, शक्ति केंद्र से उठा करके शास्त्र सार तक ले आता है। उसका पूरा प्रयोग है। उसका प्रयोग जो है हम आपको वो अभी कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं? कि आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा कि आपकी विटालिटी को आप या ज्ञान केंद्र पर एकत्रित करो। ज्ञान केंद्र पर विटालिटी एकत्रित करने में हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारा शरीर स्थिर रहता है। और सबसे बड़ी बात है, ज्ञान का विकास होता है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। अगर हम भीतर के जगत को, हमारे अस्तित्व को जानना चाहते हैं तो हमें ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान है वह हमारा सबसे हमको भटकाने वाला तत्व ज्ञान है। अज्ञान को हम ज्ञान के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। घना अंधेरा हो और तिमिर हो और उसके अंदर एक दिया जला दिया जाता है तो वो दिया उस घने अंधेरे को चीर देता है, प्रकाश कर देता है। इसीलिए हमारे भीतर अगर ज्ञान की निष्पत्ति हो जाती है तो वह अनादि अनंत काल से चले आ रहे अज्ञान, कार्बन, शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर को जो है वो समाप्त कर देता है और हम जो है वो विशुद्ध अवस्था में आकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त तक भी बन सकते हैं। ये सारा कराने वाला अज्ञान होता है। अज्ञान की समाप्ति के लिए ज्ञान का जो है वह बढ़ना चाहिए और वो शास्त्र सार के अंदर ज्ञान केंद्र पर जो है विटालिटी को लाने से बढ़ेगा। तो आप जो है प्रयोग कीजिए। दोनों आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी और मूर्तिवत होकर के जितनी देर में आराम से बैठ सकते हैं बैठ जाइए। एक हथेली पर दूसरी हथेली को रख करके ध्यान मुद्रा के अंदर आइए और अब चित्त को पूरे शरीर में
दोनों पांव के अंगूठे से लगा करके कमर के बीच, फिर कमर से गर्दन पे और गर्दन से ठेठ ऊपर सहस्त्रसार तक पूरे चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए, एक एक कोशिका तक ले जाइए और ये ऑटो सजेशन दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए कि मेरे स्थान से शरीर 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का शरीर एकदम हल्का हो गया है और मेरे कायोत्सर्ग हो गया है। अब आप अपने जो है वो दोनों नथनों पर चित्त को केंद्रित कीजिए, लंबा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए और अभ्यास करके सांस को लंबा कीजिए। जब सांस लें जब पेट फूलना चाहिए, जब सांस निकाले जब पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा सांस, गहरा सांस, शिथिल सांस और लंबा सांस को हमने लिया। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब जो शक्ति केंद्र है जहां पर पूरा ज्ञान भरा हुआ है, वहां पर अपनी गुदा को उस ब्लैडर के समान समझिए। जो ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र होता है, उसमें एक ब्लैडर होता है जो कि परख नली से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें पारा ऊपर चढ़ता है, नीचे आता है। तो वो हमारी परख नली है, वो रीढ़ की हड्डी के भीतर चलने वाला स्पाइनल कॉर्ड एक धागा होता है, सफेद रंग का है। तो आप इस गुदा को दबाइए, श्वास को भरिए और अनुभव कीजिए कि जो एनर्जी नीचे पड़ी है वो उठ गई है, उठ करके धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड के जरिए श्वास को भरने के जरिए पारे की तरह ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है। और उस एनर्जी को रीढ़ की हड्डी का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सहस्त्रसार से जुड़ा हुआ है। तो इसी रास्ते से जाकर के और उस एनर्जी को सहस्त्रसार पे छोड़ दीजिए और अब श्वास को जो है निकालिए और उसी रास्ते से स्पाइनल कॉर्ड से नीचे आके पुनः शक्ति केंद्र पर आइए। इसको 2-3 बार कीजिए। ब्लैडर को दबाइए, सांस को भरिए, शक्ति को उठाइए, अनुभव कीजिए, साथ साथ चलिए कि पूरी स्पाइनल कॉर्ड में पारी की तरह शक्ति चल रही है। इसको ऊपर आ गई है, सहस्त्रसार पर छोड़ दीजिए। इस तरीके से बार बार जो है इस शक्ति को हम स्थानांतरित करते हैं शक्ति केंद्र से लगा करके सहस्त्रसार पर। तो जो वेस्ट हो रही थी वेस्टेज रुक जाता है और ये विटालिटी जो है हमारा कर्णवीर्य, हमारी शक्ति है, सारी सहस्त्रसार पर आकर के इकट्ठी हो जाती है। हमारे ज्ञान में अनुभव करिए, साथ साथ में ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है, मुझे नए नए उन्मेष आ रहे हैं, नया नया ज्ञान प्रकट हो रहा है, ज्ञान का विकास हो रहा है, ज्ञान का अजस्र स्रोत जो भीतर बह रहा है, अनंत ज्ञान का, वो गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, परतें खुल रही है। मेरे ज्ञान का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो गया है। अब आप आंखें खोल दीजिए। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रभु की हाजिरी से ये काम हुआ और वो आशीर्वाद आप जो है अपने सिर पे लीजिए। वो हथेली पर वो ऊर्जा आ गई है, उसको 3 बार सिर के ऊपर स्पर्श करके प्रभु के दिए दार आशीर्वाद, उसकी ऊर्जा को सिर तक ले जाइए। देखिए ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। चाहे हमारे भीतर की पर्सनैलिटी हो जिसकी हम चर्चा करेंगे और बाहर की पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं कि मन वचन काया को साध करके, उसको मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति कहते हैं। इन तीनों को साध करके हम बाहर का व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बाहर के व्यक्तित्व का अच्छा होने का अर्थ ये हुआ कि हम दूसरे व्यक्ति
चाहे हमारी पत्नी हो, बेटा हो, भाई हो, पोता हो, भाई की बहू हो, बेटे की बहू हो, और जो है पोता पोती, कोई भी सदस्य घर का हो, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो इस बात का परिचायक है कि जो है हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर हम सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, मित्रता का व्यवहार करते हैं, राग द्वेष मुक्तता का व्यवहार करते हैं, और सर्वोदय का कहते हैं, सबकी बातों को आदर देते हैं, सबके विकास के अंदर अपना विकास मानते हैं, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले इंसान हो। वह हमें किया जाना चाहिए और इसको आगे से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो, जहां जहां वर्क करता है और उसका अच्छा बिहेवियर होता है, वो जो है वो कषाय मुक्त होता है, यानी कषाय उपशमन करता है, अपने नेगेटिव थॉट्स को अंकुश में रखता है, दबा के रखता है, क्रोध, मान, माया, लोभ का उपयोग नहीं करता, और करता है तो उपशमन यानी बहुत थोड़े रूप में करता है, तो वह उसका उपशमन होने से वो अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सकता है। तो वो पर्सनैलिटी बाह्य भी अच्छी होती है और भीतरी भी अच्छी होती है। अब हम थोड़ा भीतरी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, क्योंकि बाहर की पर्सनैलिटी की हमने व्यक्तित्व विकास की बहुत बात कर ली है, तो भीतर का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसा है कि हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो कि अभी बॉन्डेड है, जो कि अभी जो है बहुत से नेगेटिव थॉट से, कॉजल बॉडी से घिरा हुआ है, इस कारण से अशुद्ध है, तो हम किस तरीके से जो है ये कॉजल बॉडी की अशुद्धता को हटा सकते हैं, ये हमारे भीतर की पर्सनैलिटी कहलाती है। भीतर की पर्सनैलिटी के नियम अलग है, बाहर की पर्सनैलिटी के नियम अलग है, क्योंकि बाहर का जगत स्थूल है और भीतर का जगत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो इसीलिए अति सूक्ष्म है, स्थूल को नियंत्रण में लाता है और वो ला सकता है। स्थूल है, अति सूक्ष्म को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो हमें भीतर जो हमारे भाव कैसे है, बाहर हमारा बिहेवियर कैसा है और भीतर के भाव कैसे हैं, उसके अनुसार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि भाव शुद्धि ही सच्ची शुद्धि है। इंसान का रूपांतरण शुभ भावों से होता है, शुद्ध भावों से होता है, और वो सारा रूपांतरण तेजस शरीर अवचेतन मन जो भीतर है उससे होता है, और वो उतरता है चेतन मन के ऊपर उतरता है, और उस चेतन मन की सहायता से जो हमारे भाव भीतर से आ रहे हैं वो भाव लेश्या स्वरूप होते हैं। कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल लेश्या, 6 तरह की लेश्या स्वरूप होते हैं। यानी कृष्ण नील कापो तो अशुभ भाव है और तेजो पद्म शुक्ल लेश्या शुभ भाव है। तो हमारे जो शुभ, एक तो शुभ भाव भीतर से जो हमारे कार्बन शरीर से चल के अध्यवसाय से होकर के, और वो हमारे तेजस शरीर को टच करते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल रूटीन है जो कि ऑटो मोड से चलता है, उदय और प्रारब्ध के अनुसार चलता है। और दूसरा, जब उदय प्रारब्ध हो गया तो हमारा रियल पुरुषार्थ क्या होता है कि हम जो अशुभ भाव भीतर से आ रहे हैं उसके सामने शुभ भावों को खड़ा करते हैं। भीतर से कृष्ण नील कापो तेजा लेश्या आ रही है, तो हम तेजस शरीर से पहले जो है उसके जो है वो तेजो पद्म और शुक्ल लेश्या को खड़ी कर देते हैं। छोटे दादे के सामने बड़ा दादे को खड़ा कर देते हैं। क्रिया के सामने बड़ी प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, तो क्रिया या छोटा दादा दब जाता है। यानी शुभ भावों के शुभ संकल्प के साथ खड़े होने से जो है अशुभ भाव दब जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पर्सनैलिटी का सूत्र, इसकी टेक्निक आनी चाहिए। यानी हमको लगे
क्या भीतर से अशुभ भाव आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स जो है वो अब हमारे तेजस शरीर पर उतर रहे हैं, तो आपको अभ्यास होना चाहिए कि उनके सामने तुरंत बड़े भावों को कर रहे हैं। यानी हम ऑटो सजेशन दें, जैसे कि भीतर से किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स आ रहा है कि इस व्यक्ति के साथ का बुरा हो जावे तो अच्छा है, ये व्यक्ति क्यों पनप रहा है, ये पनपने नहीं देना चाहिए, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, ये बहुत अच्छा कमाने लग गया है, बड़े बड़े भवन बन गए हैं इसके खुद के, और बड़ी प्रॉपर्टी बढ़ गई है। तो हम जो है ये जो अशुभ भाव भीतर से आ रहे हैं, शुभ भाव खड़ा करना चाहिए। यानी शुभ भाव क्या कहता है कि भाई उसको हम दोषी कैसे माने, हो रहा है तो वो तो उसके पुण्योदय के अधीन हो रहा है, तुमने उसका विकास थोड़ा ही किया, तुमने उसकी तरक्की थोड़ी की, तुमने उसका भाग्योदय थोड़ा ही किया, वो तो अपना अर्जित पुण्योदय भाग्योदय के कारण होता है, और वो होगा। हर प्राणी का उदय और प्रारब्ध के अधीन ही जीवन बनता है, तो आप किस किस को रोकोगे? कईयों के जो पुण्योदय है आप बिल्कुल नहीं रोक पाते हो, आपकी उसके अंदर एक भी नहीं चलती, चाहे आप हजारों नेगेटिव विचार रखो, आपका उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि उन नेगेटिव थॉट्स के कारण जो है वो आपकी कलुषिता, आपका कार्बन शरीर, आपका तेजस शरीर और भारी हो जाएगा। तो हम तो हल्का करने चले थे और वो भारी हो गया, चौबेजी छब्बेजी बनने गए और दुबेजी बनने गए। हम तो बार बार यही कहते हैं, सनातन सत्य का लक्ष्य है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरत की रचना का लक्ष्य है कार्बन शरीर को घटाना। हमारे कषाय जो फुफकार रहा है उसको उपशमन करना, उसको नियंत्रण में लाना, यह हमारा जो है मुख्य लक्ष्य है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो अब आप देखिए कि हम भीतरी डेवलपमेंट जो है प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ा करके भीतरी डेवलपमेंट आसानी से कर सकते हैं, और जब हमारा ये कषाय उपशमन हो जाता है, शुभ भाव खड़े हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी। क्योंकि पर्सनैलिटी को भीतर की बात करें तो भीतर की पर्सनैलिटी को बिगाड़ने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला है, वह है राग द्वेष, वह है कषाय, वो है अज्ञान। जब हम उसको हटा देते हैं, तो जब वो कारण ही हट गया, तो निश्चित तौर से फिर उसके बाद तो शुद्धिकरण रहेगा, और ये जितना जितना शुद्धिकरण होता जाएगा, यानी जितनी जितनी हमारे शुभ भाव होंगे, उतनी उतनी आत्मा प्योरिटी को प्राप्त होगी, और प्योरिटी को प्राप्त करने के बाद के अंदर फिर जो है हमारे भीतर उतना उतना हम मुक्ति की ओर प्रयाण करने लगते हैं। तो प्योरिटी जो है वह होनी बहुत जरूरी है, और प्योरिटी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भाग है, और उस प्योरिटी को लाना ही जो है हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और उसी से ही जो है हमारा अच्छा व्यक्तित्व विकास होगा। तो अब हम जो है निष्कर्ष के रूप में दोनों बातें करते हैं कि बाहरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए और भीतरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए। भीतरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भावों से होता है, और वास्तव में कहा जाए कि जो बाहर जो पर्सनालिटी आती है वो भीतर से ही आती है। यानी जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं भीतर के, वो जो है तेजस शरीर पर उतर करके, अवचेतन मेद पर उतर करके, वो कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल लेशा के अंदर कन्वर्ट होने के बाद के अंदर वह अवचेतन मन है, वो चेतन मन से संपर्क होता है, और चेतन मन के माध्यम से हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वह एक्टिव हो जाती है, और जो वाइब्रेशन के रूप के अंदर शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं, उन वाइब्रेशंस वाले अशुभ भावों के अनुरूप जो है हमारी जैसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो उन जो वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करती है लिक्विड फॉर्म में हार्मोन्स में, और वो हार्मोन्स जैसा कि हमारा चेतन शरीर उसके साथ जुड़ गया,
तो हार्मोन्स पूरा सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन उसके साथ में, वो हार्मोन्स जुड़ जाते हैं। वो हार्मोन्स जो भाव स्वरूप थे, वो हार्मोन्स जो के रूप के अंदर वही भाव अब जो विचारों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो ब्लड में मिलते ही जो है फिर हमारे हाथ कार्य करने लग जाते हैं, पांव कार्य करने लग जाते हैं। यानी जैसे संस्कार भीतर से आए, जैसे भाव भीतर से आए, वो जो है विचारों में परिणमित होकर के और वो बाहरी जगत के अंदर जो है एक्टिविटी चालू कर देते हैं। मन वचन काया उसके द्वारा संचालित होती रहती है। तो इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए भाव शुद्धि होनी चाहिए, विचार शुद्धि होनी चाहिए, आचार शुद्धि होनी चाहिए, और आचार शुद्धि होने के बाद में हमारा व्यक्तित्व विकास अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा बनने के लिए हमें दुनिया को उपदेश देने की बनिस्बत अपने स्वयं को उपदेश देना चाहिए, स्वयं को सुधरना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम चैरिटी करने के लोगों को प्रोत्साहित करें, कहें, उसके बनिस्बत आपने चैरिटी दे दी, कर दी, तो वो एक उदाहरण बन गया लोगों के सामने। फिर आप रिक्वेस्ट करोगे कि और भी आप सब लोग मिलकर के अपनी अपने स्टेटस के मुताबिक चैरिटी करें, तो आपकी बात का असर पड़ेगा। क्योंकि जो है वो आपने चैरिटी बिगिन करके ही ये कार्य प्रारंभ किया, और ऐसे ही हमेशा कार्य किए जाने चाहिए। परिवार के रूप में हो तो स्वयं जो है सबसे पहले सेक्रीफाइस करके जो है परिवार के सदस्यों को बोलिए कि ये सेक्रीफाइस आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप कोई चीज आपको अच्छा बुरा कहे, आपकी जो सेंसिबिलिटी को चैलेंज करे, तो आप सहन कीजिए, और जब आप सहन करेंगे तभी आप परिवार के दूसरे सदस्यों को जो है वो आप उपदेश दे सकते हैं कि अच्छा परिवार बनाने के लिए सहनशीलता, त्याग, प्रेम, सौहार्द, इन चीजों को डेवलप कीजिए। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सूत्र आप कब दे सकते हैं? आप बड़े व्यक्ति होने के बाद, यानी घर के वरिष्ठ नागरिक होकर के बाद भी जो है वो क्यों कहते हैं कि आप स्वयं उसका पालन कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति किसी चीज का स्वयं पालन करके अगर वो सलाह दूसरों को देता है तो वह इफेक्टिव होती। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से काफी जुड़ा हुआ है, कि एक बहन अपने बेटे को महात्मा गांधी के पास में लेकर के आई, और महात्मा गांधी का बापूजी ये गुड़ बहुत खाता है, इसकी आंतों में कीड़े पड़ गए हैं, इसके दांत जो है वह गिरने लग गए। तो उस वक्त के अंदर महात्मा गांधी खुद गुड़ खाया करते थे। उन्होंने बहन को कहा, बहन 7 दिन के बाद आना। बहन शक पकाई, इतने बड़े महात्मा छोटी सी बात के लिए उपदेश देने के लिए 7 दिन का समय मांग रहे हैं। बहन चली गई, 7वें दिन वापस आई तो महात्मा गांधी ने उस 7 दिनों के अंदर जो है गुड़ खाना छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन्होंने फिर जो है उपदेश दिया बच्चे को कि गुड़ लिमिट में खाना पौष्टिक है, अधिक खाने से तुम्हारे ये आंतों में कीड़े पड़ना या दांत गिरना होता, तो मत खाया करो, इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। उसकी सलाह को बच्चे ने मान लिया। और अब देखिए ये महात्मा गांधी का कितना व्यक्तित्व ऊंचा था कि उनकी बात का सीधा असर पड़ा। जो लोग त्यागी पुरुष होते हैं, साधक होते हैं, महात्मा होते हैं, जो कि स्वयं वैसा जीवन जीते हैं, यानी उसकी उनके भीतर की ऐसी गुणों की पर्सनैलिटी होती है, उसका इफेक्ट आता है। और जो व्यक्ति उसके विरुद्ध आचरण करता है और खाली उपदेश देता है, वो तो तोता डटंत है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने आधा घंटे का प्रवचन दिया बड़ी पब्लिक गैदरिंग को कि चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय में कॉफिन होता है, ये भी होता है, लत पड़ती है और भूख मारी जाती है, सब उसने जो है दिया। और जब भाषण समाप्त हुआ तो होटल वाले को कहा कि प्लीज थोड़ी सी चाय पिला दीजिए। तो बताइए
कि एक तरफ तो वह लोगों को उपदेश दे रहा है, एक तरफ उसका सेवन कर रहा है, तो ये पर्सनैलिटी कहाँ हुई? ये क्या डेवलपमेंट हुआ? ये तो एक धोखा है, ये तो एक गलत बात है। तो जीवन में अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब वो है कि चरित्र अच्छा बनाइए, ये भीतर की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। और बाहर का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है कि हर एक के साथ में आप अच्छा व्यवहार कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और प्रेम मिले और सभी हिलमिल करके इस संसार को स्वर्ग बनावे। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।